गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे सर आप बीते हुए कल में आप नहीं आए, मतलब 28 मार्च को आप नहीं आए हमसे मिलने के लिए। तो बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था कि 28 मार्च को 28 ऑफ मार्च को हम लोग जो है भोपाल शिफ्ट कर रहे हैं। तो रात को क्या हुआ कि अब जो है एक कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी कोई बहुत सारा जब आप काम में इन्वॉल्व होते हो सडनली कुछ एक नया सा काम आ जाता है जिससे कि टाइम मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हुआ ये कि भारती मैडम को थोड़ा सा जो है वो एक मेडिकल इशू अराइज हुआ, उनको एकदम तेज पेट दर्द हुआ। तो भारती को मैं लेके गया ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल। तो ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में उन्होंने डायग्नोस किया कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है। गॉल ब्लैडर में स्टोन है और जो है इसे एज सुन एज पॉसिबल से ऑपरेट करना पड़ेगा, मतलब कि कॉलेसिस्टेक्टोमी करनी पड़ेगी। कॉलेसिस्टेक्टोमी का मतलब होता है कि जो है वो सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर। तो बहुत दर्द में थी भारती, तो रात को फिर 2-3 बजे रात तक तो मैं ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में था। और उसके बाद फिर हम लोगों का सुबह अर्ली मॉर्निंग का फ्लाइट भी था हम लोगों का, तो 7 बजे एयरपोर्ट भी पहुंचना था। फिर यहाँ आके फिर भोपाल आने के बाद में जब हम भोपाल में जब आ गए उसके बाद फिर हमने सर्जन से जो है बात किया, है ना। और फिर जो है वो विथ इन 3-4 डेज वी आर प्लानिंग टू ऑपरेट, ठीक है, कि उसे ऑपरेट करके रिमूव करते हैं गॉल ब्लैडर को, क्योंकि स्टोन का साइज बड़ा है। पता नहीं कैसे वो सोनोग्राफी में पहले मिस होता चला गया। वो 17 mm के आसपास का साइज है स्टोन का, तो मतलब उसको जो है वो रिमूव करना पड़ेगा। और अभी वो पहले वो एसिम्प्टोमेटिक था, गॉल ब्लैडर में अंदर कहीं होगा। अभी वो डक्ट तरफ आ गया है, जिसके चलते खाना कुछ भी खाने के बाद में वो तेज दर्द होने लगता है। तो फिर अब आप समझ सकते हैं कि जो है वो इस चक्कर में मैं जो है 28 तारीख को जो है वो मॉर्निंग में रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया, और दिन भर भी फिर मैं व्यस्त था। यहाँ आने के बाद जो है वो पूरा, क्योंकि देखिए जब आप अकेले भोपाल से बॉम्बे से भोपाल आते हैं अकेले, या भोपाल से बॉम्बे जाते हैं, तो उतना दिक्कत नहीं है, सूटकेस लगाया, 4 जोड़ कपड़े डाले, अपना निकल गए, ठीक है। लेकिन जब फैमिली शिफ्ट होती है ना तो बहुत सारा इशू होता है। स्पेशली मेरा छोटा वाला बेटा जो है बहुत ज़्यादा दुखी रहा वो मतलब उसको कि उसके दोस्त यहीं उसने बॉम्बे से ही उसने पढ़ाई शुरू की थी। उसका पहला स्कूल चिल्ड्रंस नूक स्कूल था, जहाँ वो गया प्ले ग्रुप में। उसके बाद फिर उसने जो है अपना GD सोमानी में, ये जो बॉम्बे के स्कूल है उनमें पढ़ा उसने। उसके सारे दोस्त सर्कल सब कुछ है, तो मतलब वो बहुत दुखी था वो। तो उसको समझाया हम लोगों ने कि बेटा 1-2 साल की बात है, फिर तुम वापस अपने स्कूल में पहुंच जाना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और बड़ा वाला बेटा जो है वो भी दुखी था, लेकिन वो ये बोल रहा था कि मैं 1-2 साल पापा पढ़ूंगा और फिर उसके बाद मैं बॉम्बे नहीं छोड़ूंगा, मैं बॉम्बे का ही कॉलेज लूंगा टाइप से, मतलब। अब देखो यार, ऐसा है कि बच्चे अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो फैमिली को शिफ्ट करना किसी एक टाउन से दूसरे टाउन में, जब जब बच्चे जो है उनके दोस्त सर्कल हो, फ्रेंड सर्कल हो, सब हो, तो बड़ा मुश्किल आता है। तो मैं उन सारे बच्चों के लिए जब ये सब देखा ना, उन सारे बच्चों के लिए मेरा रिस्पेक्ट कई गुना बढ़ गया है, जो अपने घर से दूर जाके, चाहे वो कोटा हो, चाहे वो इंदौर हो, चाहे भोपाल हो, वहाँ जाके तैयारी करते हैं अपने दोस्तों को, भाई बहनों को, अपने परिवार को छोड़कर। वो किसी कोचिंग क्लास में जाते हैं, वहाँ पे वो हॉस्टल में रहते हैं। हॉस्टल का खाना कभी भी माँ के खाने के बराबर का नहीं हो सकता है, और ये प्रैक्टिकल बात है। कोई भी व्यक्ति बोले ना कि मेरे हॉस्टल में बहुत अच्छा खाना है ये, तो मैं कहता हूँ माँ के खाने में जो प्यार है, जो एक तरह का हम कह सकते हैं कि जो केयरिंग है, वो हॉस्टल में कैसे आ सकता है, ठीक है। तो वो भी बड़ा टफ काम होता है। तो मतलब मेरे को इस बात से, इस पूरे अनुभव ने मुझे एक चीज़ और सिखाई। जिंदगी आपको हर समय कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करती है। इस अनुभव ने ये सिखाया कि डॉक्टर जितेंद्र, तुम अपने ग्लेटर बैच में बाहर से बच्चों को भोपाल बुला रहे हो। अपने ऑफलाइन बैच के अंदर तुमने जो है काफ़ी सारे बच्चे ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं। अभी भी मैं बताऊं बेटा कि कुछ ही सीट्स उसमें बकाया है, तो जिन बच्चों को ने 2025 के लिए तैयारी करना है, उनको बता दीजिए, कम से कम इनरोल कर ले वो, ठीक है। जिसने भी प्लान करना वो रजिस्टर्ड कर ले अपने आप को। तो मुझे ये सिखाया है इस पूरे अनुभव ने, और ये बहुत अच्छा रहा मेरे लिए कि मैंने जब एक सिटी से दूसरे सिटी में आया, ऐसे ही बच्चे अपने घर को छोड़ के यहाँ पे आ रहे हैं 1 साल के लिए पढ़ाई करने के लिए अपना, ठीक है। तो मेरे मन में वो जो जो एक्चुअल सेंटीमेंट, जो एक्चुअल जो भाव होता है, वो मैं महसूस कर पा रहा हूँ। तो मुझे पता है कि अब मुझे और आपको, हम लोग दोनों अलग अलग टाउन से यहाँ पे पहुंचे, ठीक है। अब मैं बहुत दिन सालों से बॉम्बे में था, तो मैं बॉम्बे का ही हो गया हूँ, ठीक है। मेरा पूरा सर्कल वहाँ पर हो गया है, ठीक है। तुम लोगों का होगा। तो हम लोग सब, अब हम लोग मिलके हम अपना सर्कल बनाएंगे, टीचर एंड टॉट का, ठीक है। कि मैं पढ़ाऊंगा, आप पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे बेटा, एक टीम वर्क करेंगे तो क्यों अच्छा नहीं होगा, ठीक है। मतलब
मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, पर मुझे अब वो बेचैनी जो है ना कि कुछ करके जाना है, कुछ बेहतर करना है, ठीक है। तो वो बेचैनी मेरे अंदर भी आ चुकी है, ठीक है। कोशिश करेंगे, बहुत अच्छी कोशिश करेंगे बेटा हम लोग, ठीक है। तो फिर उसमें फिर अब मैं जो बता रहा था, यहाँ बात शुरू किया था कि तो भारती का थोड़ा सा मेडिकल इशू हुआ, और अब उसके बाद जो है, जब आप फैमिली मूव करते हैं ना, तो बहुत सारा सामान आपका आता है, वहाँ सारा सामान पैक होता है, यहाँ अनपैक होता है, फिर उसको फिर रीसेट करना। तो घर को सेट करना अपने आप में एक 4 3 4 5 दिन का टास्क होता है, वो करना। अच्छी बात ये है कि यहाँ पर हमारे पास में स्टाफ है, यहाँ पे बहुत भरोसे के लोग हैं, तो वो लोग जिस काम को देख लेते हैं, लेकिन तब भी नज़र तो देखना पड़ता है, काम इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं आपको। फिर मेरी जो कारें हैं, उन कारों को वहाँ से यहाँ पे ड्राइवर से भिजवाना, कुछ को कंटेनर से भिजवाना, तो कारें मतलब परिवार, मतलब वहाँ पे कुछ बचे ही नहीं, वैसे अब ऑफिस बचा है। बॉम्बे का जो ऑफिस है वो अपना बॉम्बे की जो कुछ सीनियर सीनियर टीम है, मेंबर है, जैसे हम लोगों के तीन अलग अलग टीम है। कंटेंट की टीम अलग है, अपना टेक्निकल टीम अलग है, बच्चों के बायोमेंटल सपोर्ट टीम अलग है, तो वो सब टीम है, जनरल एडमिन टीम अलग है। तो वो सब टीम के अपने अपने हेड है, वो काम को वहाँ पर संभालेंगे। और मेरे को उल्टा होगा। पहले मैं बॉम्बे से भोपाल आता था 2 दिन की 3 दिन के लिए, वीक महीने में 2 बार 3 बार। अब मुझे भोपाल से बॉम्बे जाना पड़ेगा, मतलब मेरे काम में इतना परिवर्तन आया है। बाकी सब कुछ एज इट इज चल रहा है, वो चलता रहेगा। कमांड सेंटर भी जो है बहुत जल्दी आज मैं विजिट करूंगा, उसके उसके काम को, प्रोग्रेस को देखने के लिए कि भाई कितना काम हो गया है। और मोस्टली अभी क्या है, फिनिशिंग वर्क जो है इंटीरियर वाला चल रहा है। आज भी कुछ ऑर्डर प्लेस करने, कुछ चीज़ों के कि भाई क्या क्या चीज़ें वहाँ पे होनी है, ठीक है। तो काम चल रहा है, बहुत जल्दी सब कुछ बेहतर हो जाएगा। ईश्वर ने चाहा तो सब कुछ जो है हम लोग बिल्कुल जो है बहुत बढ़िया कुछ कुछ करेंगे इस साल बेटा हम, ठीक है। और 12 मई को जो है वो फेलिसिटेशन सेरेमनी, 12 मई को जो है वो मैं नोट कर लूँगा, मैं एक बार बच्चों से फॉर्म और शेयर कर दूंगा। तो 12 मई को जो है आपका फेलिसिटेशन सेरेमनी है ना। तो उसके लिए बेटा जो बच्चे, जो सिलेक्टेड बच्चे हैं, वो जो अभी तक अटेंड नहीं किए हैं, वो दे कैन अटेंड दी सेरेमनी। और जो बच्चे 11 मई को यहाँ रिपोर्ट कर रहे हैं, ग्लेडिएटर बैच के बच्चे, वो 12 मई की सेरेमनी में वो भी आ सकते हैं, उनको भी पास दिए जाएंगे उसके लिए, ताकि आप देखें, आप रियल टाइम सिलेक्टेड बच्चों से मिलें, आप इंस्पायर हो, सीखें आप, और आपकी शुरुआत ही एक धमाकेदार पार्टी के साथ में होगी, ठीक है ना। जो 11th को जो बच्चे रिपोर्ट कर रहे हैं ग्लेडिएटर बैच में, वो 12 तारीख के फंक्शन में उनको हम इनवाइट करेंगे। तो 12 तारीख का फंक्शन जो हमारा है, फेलिसिटेशन सेरेमनी का फंक्शन है, उसमें वो बच्चे आ पाएंगे, ठीक है। और रही बात दूसरी कि आज क्या सिखाना चाहते हैं, तो मैं आपसे बोलूँगा कि आज के मॉर्निंग मोटिवेशन सेशन में जो मेरा पर्पज़ ये है कि वो एक कहावत है, जाके पैर ना फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। जिसके पैर में तकलीफ होती है ना, वो बीमारी हो जाती है, वो ना हो तो वो पैर की तकलीफ समझ नहीं सकता है वो, ठीक है। और कई बार ज़िंदगी में कई चीज़ें जो है ना, ईश्वर हमको फ्लैक्स दिखाता है, भगवान हमको कई बार है ना वो दिखाता है कि आपको सिम्बॉल्स, आपको वो लाइट्स दिखाता है आपको कि किस दिशा में आपको जाना। तो मैं इसे ही मानता हूँ कि हम लोग तमाम कोशिश कर लिए। बॉम्बे से मैं जो, चूँकि आपको बताया था कि मैडम का ट्रांसफ़र यहाँ भोपाल हो चुका है, लेकिन वही होता है ना कि अब मैं भारती का सेक्रीफाइस कभी देखता हूँ कि 1.5 साल तक भारती जो है वो छुट्टी पर रही हैं, लगातार 1.5 साल से ऊपर हो गया, चाइल्ड केयर लीव लिया उन्होंने, और ताकि परिवार डिस्टर्ब ना हो। बच्चे का 10th का एग्ज़ाम चल रहा था, और बच्चा 10th में था। उस दौरान कोशिश किया हम लोगों ने कि बॉम्बे ही वापस रिटर्न हो जाए, लेकिन वो हो नहीं पाया। एक बार उसी दौरान फिर प्लान किया हमने, ऑफलाइन सेंटर के बारे में भी प्लान किया हमने। जो होता है वो भगवान ईश्वर अच्छे के लिए ही करता है। और मैं तो देखा जबकि जब भारतीय हम यहाँ पहुँचे, अब तक तो आते थे हम लोग, तो हम अपने जो है पर्सनल जो ऑफिस के जो के थ्रू जो है वो अपना जो गाड़ी होती है, वो मतलब मेरे ऑफिस के थ्रू टैक्सी हायर कर लिया, वहाँ से अपना एयरपोर्ट से घर पहुँचे। लेकिन जब कल हम आए यहाँ पे, तो मैडम यहाँ पे जो है वो भारती मैडम यहाँ पे कमिश्नर है यहाँ पे, है ना। तो सरकारी जो है उनको रिसीव करने के लिए गवर्नमेंट जो उनका व्हीकल, जो एलोकेटेड व्हीकल है, वो उन्हें लेने के लिए आया, ठीक है। और फिर वो ऑफिस गई अपना बाकायदा। बहुत दिनों बाद देखा मैंने कि वो साड़ी वाड़ी पहन के जैसे हो जाते हैं ना, वो जैसे आप देखते हो कि फिल्मों में आईएएस ऑफिसर देखते हैं आप, ठीक है, तो बिल्कुल वैसे तैयार। वो तो ऑफिस का डेकोरम होता है अपना, वैसे जब गई तो मन को अच्छा लगा देख के कि 1.5 साल बाद अब इन्होंने फिर ज्वाइन किया है। लेकिन वो सर्जरी है, 2-5 दिन छुट्टी पे रहना पड़ेगा फिर से। लेकिन वैल्यू हमेशा, आपके परिवार के लोग भी यदि छोटे छोटे सेक्रीफाइस आपके लिए करते हैं ना, उनकी वैल्यू कीजिए।
क्योंकि हम क्या करते हैं, हम उसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। मैं बच्चों को ये समझाया कि मम्मा ने देखो बेटा 1.5 साल छुट्टी पे मम्मा, और इतनी बड़ी पोस्ट पे होके भी तो अपने लिए घर के लिए वो है ना, तुम्हारे लिए आम काटने से लेके वो जितना घर में हो सकता है सारा काम मम्मा करती रही लगाता है। तो मम्मा को का राइट है कि वो इतनी बड़ी पोस्ट पे है, तो उनको अब ज्वाइन करने देते हैं बेटा अपन, ठीक है। अब हम तीनों सेक्रीफाइस करेंगे जब तक मम्मा की पोस्टिंग वहाँ रहती है। खैर, तो परिवार से में भी कई बार हमको सबको जो है मिलके एक यूनिट के तौर पे आगे चलना होता है। दूसरी बात ये है कि मैं उस तकलीफ को, जो बच्चे बाहर से यहाँ आएंगे, मैंने कहा ना आपसे कि ग्लेडिएटर बेच के हर बच्चे के लिए मेरा घर भी उसका घर है, ठीक है। मैं आपको परिवार की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। हाँ, रहेंगे आप हॉस्टल में, क्योंकि मेरा घर इतना बड़ा नहीं कि मैं सबको रख लूँ उसमें, ठीक है ना। तो आप रहेंगे हॉस्टल में, आएंगे कमांड सेंटर पर पढ़ने के लिए आप, ठीक है। लेकिन हम सब जो है वो एक यूनिट के तौर पर रहेंगे। कुछ छोटे मोटे सेलिब्रेशन जो होते हैं वो हम सब साथ मनाएंगे हम, ठीक है। यदि आप दिवाली पर घर नहीं जाएंगे तो दिवाली भी हम साथ मनाएंगे बेटा। बिल्कुल सोचना ही मत कि आप घर से बाहर है, आप सोचो कि आपके एक जोड़ी पेरेंट और है जो भोपाल शहर के अंदर है, ठीक है। तो चिंता मत कीजिए, ठीक है। जो होगा बेटा अच्छे के लिए करेंगे, मेहनत करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आप मॉर्निंग मोटिवेशन यहीं चलेगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि कुछ इसमें चेंज करने की कोशिश भी करूंगा मैं यहाँ पर। तो अब मेरे को जो है वो सोच रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ा मेरा मेरा मालूम, मैं एक ही प्लस पॉइंट मुझे समझ में आता है कि वो बॉम्बे में मेरे को 1 घंटा ऑफिस जाने में लगता था, 1.5 घंटा ऑफिस से घर आने में, 2.5 घंटा मेरे पास प्लस हो गया यहाँ पे। आधे घंटे में सब काम होगा, 2 घंटा मेरे को प्लस मिल गया यहाँ पे। उस 2 घंटे में कुछ और मेहनत करेंगे, ठीक है। फिर यूट्यूब पे भी कुछ जो है वो सेशंस हम लोग प्लान कर रहे हैं, ताकि जो बच्चे केवल यूट्यूब पर, उनको भी फायदा मिल सके बेटा। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।